और तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। नारद जी बोले, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी मां घर घर जाके कार्य करती थी। एक संत के यहां जाकर के कुछ कार्य कर रही थी। तभी उन संत ने बताया कि चातुर्मास आने वाला, बहुत सारे संत हमारे गांव में आए और उनकी सेवा में मां ने मुझे भी रखा। 4 महीने तक खूब सत्संग सुना, संतों की सेवा की। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैं उन संतों के साथ जाने लगा, पर मां के कारण संतों ने मुझको स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं, पहले मां की सेवा करो। मैंने कहा संतों से कि मैं क्या करूं जिससे मेरी स्मृति आपके प्रति बनी रहे। तब उन सब संतों ने मुझे 12 मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बंधुओं, ये भगवान का फोन नंबर है, ये बात निश्चित मान लो। ये गुरु मंत्र में गुरु जो कान में मंत्र देता है ना, सबको नहीं बताना चाहिए। अरे अपने प्रेमी का नंबर सबको थोड़ी देते हैं हम, अपने पास ही रहता है। तो ये गुरु मंत्र जो है, और ये ठाकुर जी के द्वारा एवं आचार्यों के द्वारा बताए गए, प्रदत्त किए गए जो भाव हैं, ये भगवत प्राप्ति के मंत्र हैं, भगवत प्राप्ति के आज की भाषा में के फोन नंबर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ये सब सामान्य कीर्तन नहीं है, सामान्य शब्द नहीं है, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन है। श्रीमद् भागवत में 12 मंत्र बताया गया। नारद जी महाराज बोले, मैंने इस मंत्र का खूब जाप किया और इतना जाप किया, एक दिन मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के पश्चात मैंने वन में जाकर के खूब भजन किया, और भजन करने के पश्चात भगवान मेरे चित्त में प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद ठाकुर जी ने आज्ञा की, अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। एक क्षण के लिए चित्त में ठाकुर जी आए, और चित्त में आकर के ठाकुर जी ने संकेत किया कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। एक प्रकार से हम नाम जप करते हैं, हम गुरु के द्वारा बताए गए सारे साधन करते हैं, और उसके उपरांत कभी स्वप्न में या कभी चिंतन में ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए दिख जाते हैं। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं, इसलिए ठाकुर जी स्वप्न में आए हैं, इसीलिए ठाकुर जी अपना सांकेतिक रूप से दर्शन करा रहे हैं। पर अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, परिपक्वता लाओ, अपने भजन को और श्रेष्ठ करो। जब परिपक्व भजन होगा तो वही स्वप्न का दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, एक बात, हमारा भजन परिपक्व हो रहा है, इसकी क्या पहचान है? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भजन की परिपक्वता की एक ही पहचान है, किसी में दोष ना दिखना। ये भजन की परिपक्वता की पहचान है। यदि किसी में दोष दर्शन होता है, किंचित किसी में भी कदापि दोष दिखता है, तो इसका मतलब है अभी भजन परिपक्व नहीं है। हमारे यहां बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। वृंदावन में ही लोगों को, वृंदावन को भजने वालों को, वो संप्रदायों में ही दोष मान लेते हैं। ये उस संप्रदाय के, यहां तो ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, जे होता है वो होता है, इन सब प्रकारों से दोष बुद्धि रखते हैं। किंचित मात्र भी दोष ना दिखे, सब में गुण ही गुण का दर्शन हो, ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाए, तब समझो अब भजन परिपक्व हो रहा है, अब भजन श्रेष्ठ हो रहा है। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिया चित्त में, और दर्शन देके कहा, नारद जी अभी तुम और भजन करो, परिपक्व करो स्वयं को। नारद जी बोले, मैंने और भजन बढ़ा दिया। भजन करते 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 एक प्रकार से संकेत है, जब जब ठाकुर जी आपको स्वप्न में दिखें या जब जब सांकेतिक रूप से दर्शन हो, ठाकुर जी मानो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भजन बढ़ाओ, भजन तीव्र करो,
और बढ़ाओ। कई संकेत होते हैं ठाकुर जी को दिखने के, पर एक संकेत यह भी है। नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने उस देह का परित्याग कर दिया भजन करते करते, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में मैं नारद बन करके आया, भगवान का अनंत सेवक बन करके आया। और देवदत्ता मीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज कहते हैं ये वीणा है, और ये देवदत्ता वीणा है। ये मुझे कहीं और से नहीं मिली, मुझे ठाकुर जी ने प्रदान की है। इसलिए मैं इस वीणा पर केवल ठाकुर जी का संकीर्तन करता हूं। ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं नारद जी यहां पर? कई गुण ऐसे होते हैं बंधुओं जो हमको जन्म से प्राप्त हैं। एक तो होता है कि हमने परिश्रम करके, मेहनत करके प्रारब्ध से गुण प्राप्त किया, पर एक होता है कि जन्म से ही एक लक्षण ठाकुर जी ने पहले से ही दे रखा है हमको। एक गुण हमारे पास है। गुण किसको कहते हैं? जिससे कोई रीझता हो उसको गुण कहते हैं। ठाकुर जी ने हमको गुण प्रदान कर रखा है, तो वह गुण ठाकुर जी की सेवा के लिए ही होना चाहिए। उससे संसार के रंजन की भावना चित्त में नहीं होनी चाहिए। जैसे कई माताएं ऐसी होती हैं, उनके हाथ में ही स्वाद होता है, कैसी भी सब्जी दे दो, वो हाथ मार लगा दें रसोई में ले जाके, बस उसको रख भर दें, थोड़ा कुछ भी कहीं से भी कुछ भी डाल देती हैं उठा के, वो बढ़िया ही बनती है। मतलब उनके ठाकुर जी ने गुण दिया है स्वाद का। कई घर में लोग होते हैं ना ऐसे, आपके तो पता नहीं है ना, हमारी माता जी आज बैठी हैं यहाँ पे, मैया बहुत कम बनाती, पर जब बनाती ऐसे उठा के डाल देती हैं कुछ भी, और वो ऐसा बनता है बढ़िया। कैसे? ये गुण ठाकुर जी ने किसी किसी को दिया होता है। ऐसे ही किसी को ठाकुर जी ने बिना संगीत जाने ही कंठ दे रखा है। उसको संगीत नहीं आता लेकिन उसको गाना आता है, और वो जब गाता है तो बड़े बड़े संगीतज्ञ सुनते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। कई लोग होते हैं उन्होंने सीखा नहीं, पर उनको नृत्य करना आता है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने जन्म से किसी गुण से युक्त करके आपको भेजा है, तो इसका मतलब वह गुण आपको इसलिए दिया गया है कि उस गुण से तुम उन्हीं को रिझाओ, उस गुण से ठाकुर जी को ही रिझाओ। बस उस गुण को खोजो जिससे संसार रीझ रहा है। आपका कोई गुण जिससे किसी ने आकर के आपको बड़ाई कर दिया, अरे भाई तुमने ये काम बहुत बढ़िया किया, बस उसी दिन सोच लेना इससे लोग रीझ रहे हैं, तो मतलब यह गुण ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। वही गुण ठाकुर जी को निवेदित कर दो, प्रस्तुत कर दो ठाकुर जी के आगे। अब ये केवल ठाकुर जी के लिए रहेगा, इससे अन्य किसी का नहीं। श्री चतुर्भुज दास जी फिर से याद आ गए। चतुर्भुज दास जी भी ऐसे ही गवैया थे। वो जब गाते थे महाराज, तो तानसेन भी एक बार आया, तो तानसेन भी सुनता रह गया उनको। फतेहपुर सीकर के राजा रीझ गए उनसे, और महाराज वाह 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 3 बार कह करके कहा। जब कुमनदास जी गा रहे थे, कुमनदास जी ने पीछे मुड़कर के देखा, ये वाहवाही कौन कर रहा है? तभी देखा, बोले बादशाह है, कोई राजा है। महाराज जो राग गा रहे थे ना, उस राग का पन्ना ही उन्होंने निकाल करके और विसर्जित कर दिया कुंड में। बोले आज के बाद नहीं गाऊंगा। क्यों? बोले जो ठाकुर जी को रिझाने के लिए गा रहे थे उस पर कोई और रीझ गया। जो कंठ ठाकुर जी के लिए होना चाहिए उस पर कोई और वाहवाही कर रहा है। हम लोग इतना त्याग कर सकते हैं बंधु? कभी नहीं। कोई हमारे स्वरूप से तुम बड़े सुंदर हो, तो अगले दिन और सुंदर बन के आते हैं। आज 4 लोग और बोल दे तुम बड़े सुंदर हो। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते हैं। मैं अभी 3 दिन पहले चर्चा कर रहा था कि महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जब बैठते थे ना,
तो लोग बाग ये भी विचार नहीं करते थे कि धूप है कि ताप है कि नीचे कांटे पड़े कि कीच है, बस बैठ जाते थे उनको देखने के लिए, इतने सुंदर थे वो। और कभी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी कभी अपने केश अगर ऐसे पीछे की ओर करते, 2-4 तो निहाले ही हो जाते वहां पे, केवल उनको देखने की भीड़ होती थी, उनको उनका स्वरूप। एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, बोले ये सब लोग मेरे, इतनी भीड़ आती है यहां पर, किस लिए आती है? ये प्रवचन सुनकर के अपना जीवन बदल रहे हैं कि नहीं? तो किसी ने उनको बता दिया, बोले कि आपका प्रवचन तो बहुत सुंदर है, पर आप सुंदर कितने हो? आपके केश, आपके नेत्र, आपकी नासिका, आपका मुख कितना सुंदर है, और उसमें भी आप ये रेशमी वस्त्र पहन करके आ जाते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि चित्त निकल करके बाहर ही आ जाएगा, ठाकुर जी जैसे लगते हो आप। अर्धरात्रि में ही विचार किया, बोले कि ये तो रूप पर आकर्षण हो रहा है। उसी समय अपने सारे केश मोड़ दिए और बिल्कुल विरक्त जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप धारण कर लिया। और दूसरे दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे, उनके केशों पर, उनके रूप पर, उनके आवरण पर मोहित होने वाले लोगों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लग गई, और गिनती के उतने ही लोग रह गए जितने लोगों को कथा से मतलब था। 100-200 लोग ही रह गए, कहां 1000-10,000 लोग बैठे रहते थे। इतना बड़ा त्याग कोई कर पाता है? अपने स्वरूप का त्याग क्यों? क्योंकि संसार रीझ गया? नहीं, इससे केवल ठाकुर जी रीझने चाहिए। कुम्मन दास जी बोले अब मैं गाऊंगा ही ना है। क्यों? बोले सबरे राजा महाराजा वाहवाही कर जामे, हम लोग कैसे हैं? हमारे किसी गुण पे कोई रीझ जाए तो हम अदबद के उस गुण को और सुनावे। कुम्मन दास जी के पीछे पड़ गया राजा, रोज अपनी सेना भेज दे, बोले कि इनको बुलवाओ, इनको बुलवाओ, मेरे दरबार में गावे के काजे बुलवाओ। कुम्मन दास जी महाराज पहुंच गए। इतना सुंदर पद है, मुझे इतना प्रिय लगता है। राजा को भैरव राग सुनना था। कुम्मन दास जी जाकर के सामने खड़े हो गए। राजा ने कहा आइए आइए, बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्या सुनाएंगे? बोले जो तू कहेगा उसे सुना देंगे। बोल भैया का सुनना है? राजा ने कहा बोले राग भैरव सुनाओ। कुम्मन दास जी महाराज बोले बस यही आपकी विनती है ना कि आपको राग भैरव सुनना है? कोई शब्द पर पाबंदी तो नहीं है ना? गा तो मैं कुछ भी सकता हूं। बोले हाँ गाओ आप अपने मन से, पर राग भैरव होना चाहिए। और श्री कुम्मन दास जी गा रहे हैं, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। भगत को कहा सिकरी सो का, भगत को कहा सिकरी सो का, भगत को कहा सिकरी सो का। गाओ भगत को। यहां पर सीकरी का अर्थ क्या लगाओगे आप? सीकरी का अर्थ मतलब संसार के प्रलोभन से हमारा क्या काम है? संसार के लोग रीझें हमसे, इससे हमारा क्या अभिप्राय है? आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि, ओ बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सिकरी सो का, भगत को कहा सिकरी सो का। जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख
जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख ताको करन परी परनाम, ताको करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला 2 से अधिक बार यदि कोई वैष्णव को कथा में चिंतन है जाए तो यूं समझियो दिव्य रूप से वो वैष्णव बैठो है कथा में। आज श्री कुंभन दास जी का 3री बार स्मरण हो रहा है। आज श्री राधा रसिक बिहारी जी के दर्शन करवे श्री कुंभन दास जी पधारे हैं और यहीं गिरिराज जी से ही पधारे, गिरिराज जी में ही रहे सदा, कहीं ना जामे वो। ये अष्टसखा कहीं गए ही नहीं भैया, गिरिराज जी से कहीं ना गए, वो यहीं रहे। मैं कुंभन दास जी कह रहे हैं, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास और न दूजो काम, और न दूजो भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को। महाराज कोई मेरू पर्वत के समान संपत्ति को भी त्याग दे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी उसको मिलते हैं। भोरी सखी कहती हैं हमारे व्रजमंडल की, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो बिनु पद कंज छटा दृग देखे, बिनु पद कंज छटा दृग दे, को सुहावे नाही, को सुहावे। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ। भैया संसार में जैसा जीवन है ना उससे विपरीत हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो आप भक्ति पथ के पथे कभी बने नहीं। संसार कैसा, एकांत छोड़ बस्ती में बिठावे, और भक्ति कैसी, बोले बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। संसार कैसा, सब मुझसे वार्ता करें ये इच्छा होती, पर भक्ति पथ कैसा, एकांत रहे, कोई बोले नहीं, हमसे चर्चा मत करो, बस मौन रहो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक मेरू पर्वत के समान सुख संपत्तियों का त्याग नहीं करोगे ठाकुर जी के लिए, अरे बंधुओं जो वस्तु आपको अति प्रिय संसार की ओर लेकर के जा रही है, उस वस्तु का त्याग करके दिखा दो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी वही देना आपके रह जाएंगे। कुंभन दास जी की गायकी के चर्चे होते, अगर वे राजा की बात मान करके राजा के यहाँ के गवैया बन जाते तो खूब संपत्ति प्राप्त हो जाती। पर कुंभन दास जी कह रहे हैं, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। राजा ने वाह वाही तो करी, कहा कुंभन दास जी दक्षिणा मांगो, क्या दे दूं? कुंभन दास जी बोले या मैं दे दो। बोले मांगो तो सही। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। राजा बोला आप मांगो ना, क्या चाहिए? आधी संपत्ति दे दूं अपनी। कुंभन दास जी बोले आज के बाद आप हमको अपना मुख मत दिखाना, बस ये हमको दक्षिणा दे दो। आज के बाद कभी आप दिखना नहीं मुझको।
मेरे गिरधर से मुझको कभी दूर करना नहीं। और तुरंत भागे गिरिराज जी और लौट करके आए और आकर के गिरिराज जी के सामने आकर के सौगंध दे के बोले आज के बाद यदि मैं कभी गाऊं और कोई और उस पर रीझ गया तो देख लियो लालन, मैं जीवन भर के लिए मौन है जाऊंगा, कभी नहीं गाऊंगा। हम त्याग कर सकते हैं संसार से, संसार आकर्षित हो जाए एक बार, हम तो फिर अदबद के आते हैं ले और आकर्षित हो मोते। ठाकुर जी ऐसे, ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं मैं इस वीणा पर कुछ अन्य साधन नहीं करता, ये देवदत्ता वीणा है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त गुण है, इस पर मैं केवल ठाकुर जी का गुण गाता हूं। हम सबको भी भगवत प्रदत्त गुण ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी के पास एक भी गुण ना हो ठाकुर जी का। ठाकुर जी कुछ ना कुछ देकर के भेजते हैं सबको, बस उस गुण को ढूंढो और उसी से ठाकुर जी को रिझा करके गाओ। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं व्यास जी अब आप ध्यान लगाओ और ध्यान लगा करके भगवान के सुंदर यशों का वर्णन करो। तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया और नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चिंतन करके जब व्यास जी महाराज श्री बद्रिकाश्रम में बैठे हैं सरस्वती के नदी के तट पर, तभी उनके चित्त में जो जो भाव आते गए वही सब लिपिबद्ध होते गए और प्रकट हो गई पुराण संहिता श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की।